हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम मार्केट में किस तरीके का मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज भी बीएन में एक रेड कैंडल बनी है जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थी, बट आज का लो ज़्यादा क्रॉस नहीं हुआ है। वहीं पर इसने अपना लो लगाया, गैप अप। ऑफ कोर्स मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा अप गया, लेकिन फिर 36,000 के लेवल को क्रॉस नहीं किया और वापस डाउन आ गया। और जहाँ कल इसने अपनी क्लोजिंग दी थी वहीं क्लोज हुआ है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि गैप अप होने के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद में अपसाइड के लिए एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, फिर कंसोलिडेट होकर फिर एक बड़ी कैंडल बनी, लेकिन 36,000 के लेवल को टच नहीं किया। यहाँ पर जो इसने हाई लगाया है वो 35,920 के आसपास का लगाया और उसके बाद डाउन आया। फिर यहाँ पर अपने जो जोन था मॉर्निंग का जहाँ कंसोलिडेट हुआ था प्राइस, वहीं उस जोन को ब्रेक करने के बाद ये कंटिन्यू डाउन आया और कल के लो के पास ही इसने आज का अपना लो लगाया है। अगर हम इसकी बात करें कि ये अप गया मॉर्निंग में और फिर डाउन आया, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से सिग्नल मिले आज मॉर्निंग में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने OI की स्टडी जिस तरीके से की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये OI है और यहाँ पर मॉर्निंग में जो प्राइस है 35,700 जो दिखा रहा है कि ATM स्ट्राइक प्राइस था उस टाइम पे, यानी कि मार्केट गैप अप हुआ था इसीलिए 35,700 ATM दिखा रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो OI का बिल्डअप है, ये जो रेड लाइंस है ये पुट OI है और जो ग्रीन लाइंस है वो कॉल OI है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा कैंडल आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं ये 36,000 लेवल पे है, जो कि कॉल साइड का है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ATM प्राइस ये 35,700 का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुट का ज़्यादा नहीं था, कॉल का ज़्यादा था, बट फिर भी धीरे धीरे करके ये प्राइस बढ़ना शुरू हुआ। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि 35,800 जो था वो ATM प्राइस आ गया, बिकॉज ये अपसाइड जाना शुरू हो गया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा OI अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 36,000 पर था कॉल साइड का, बाकी सब में पुट का OI जो था वो कंटिन्यू बिल्ड हो रहा था। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा OI है और ग्रीन साइड का यानी कि कॉल का OI बिल्कुल नहीं था। तो इस वजह से मार्केट अप गई मॉर्निंग में और जो एक छोटा सा हमें लेवल दिखाई दिया था वो 35,900 के समथिंग का दिखाई दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35,800 जो है वो ATM हो चुका है। उसके बाद 36,000 यहाँ पर ATM स्ट्राइक प्राइस दिखाया जब मार्केट 35,900 के समथिंग थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब भी इस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा OI था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये था OI चेंज, जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो इमेज है, तो यहाँ पर OI बढ़ा ही नहीं था मीन्स कॉल साइड में, बट पुट साइड में लगातार बढ़ रहा था। यही जो था ये मार्केट को अप लेकर गया बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद ऑफकोर्स क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो 36,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा OI था कॉल साइड का, तो दैट्स वाई वहाँ से ये वापस डाउन आना शुरू हुआ और फिर इसमें चेंजेस आने शुरू हुए। तो इस तरीके से मार्केट फिर 36,000 के लेवल तक बिना पहुँचे ये डाउन आया है। अगर हम बाकी बैंक्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक था, गैप अप ओपन हुआ, आज का जो ओपनिंग था उसी को ही इसने अपना हाई बनाया और वापस डाउन रहा कंटिन्यू। तो ये ऑफकोर्स BN को डाउन लेकर आया है। मॉर्निंग का जो अपसाइड का मूव था वो बाकी बैंक्स में अपसाइड का मूव होने की वजह से BN थोड़ा अप गया, लेकिन क्योंकि HDFC बैंक का जो मूवमेंट था वो डाउन साइड का था, दैट्स वाई BN जो है हमें डाउन साइड का मूव दिखाई दिया। अगर हम बात करें इसकी डेली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए अभी जो HDFC बैंक है ये हमें डाउन साइड का व्यू दिखा रहा है। अभी भी ये अपने उसी कंसोलिडेशन जोन में वापस आ चुका है, उसको इसने ब्रेक करके वापस ये उसी जोन में आ चुका है। अगर हम इस जोन की बात कर रहे थे कि जो कि लगभग 1390 के आसपास था, यहाँ पर देखिए इसने ब्रेक ज़रूर किया लेकिन ये फिर से वापस डाउन आ गया। तो यहाँ पर हमें क्लियर कट कोई सिग्नल नहीं मिलता कि ये अभी है अप जाएगा, और अभी भी व्यू जो है आप डाउन साइड का रख सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये भी डाउन आ रहा है अभी, और अभी अपने साइकोलॉजिकल लेवल के बिल्कुल पास है। आज का अगर आप लो देखेंगे तो साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ये लगा चुका है, क्लोजिंग अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी अप जाएगा। यहाँ पर जब तक हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल नहीं मिलते तब तक आप इसे बाइंग के लिए अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर कट अभी भी हमारे लिए जो ट्रेंड है वो डाउन है। आप ये देख सकते हैं कि जो हम डाउन ट्रेंड अगर बात करें तो ये कंटिन्यू आ रहा है। अभी यहाँ से इस लेवल से देख सकते हैं आप, ये कंटिन्यू डाउन आ रहा है। बीच में अपसाइड्स गया ज़रूर है, लेकिन अभी भी इसमें जो लेवल्स हैं या हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वहाँ तक के टारगेट, ये देखिए ये क्लियर कट इस तरीके का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है कि क्रॉस ज़रूर किया लेकिन वापस से वहीं आ गया। ये स्पेशली हुआ BN में। BN के चार्ट पे एक बार वापस जा रहे हैं हम, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए लाइन ड्रॉ होती है। ये देखिए ये इस तरीके से आज मैंने लाइन ड्रॉ की हुई थी, यहीं तक वापस आया और उसके बाद देखिए इसको टच करके वापस और यहीं से डाउन आना शुरू होगा। प्लस हमारे पास एक यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न भी बन जाता है जिसको अभी क्रॉस होना है, यानी कि ये अभी अपने लोअर हाई बना रहा है,
सॉरी लोअर हाई बना रहा है, हायर हाई नहीं बना रहा, लोअर हाई बना रहा है, इट मीन्स अभी ये डाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ICICI बैंक की, सेम ICICI बैंक भी देखिए ये जो थे ये इसको अप लेकर गए थे BN को थोड़ा सा, जहाँ पर कंसोलिडेट होकर ये अप गए हैं, तो यहाँ पर प्राइस सेट हुआ थोड़ा और फिर BN को थोड़ा अप लेकर गया, लेकिन यहाँ पर ये भी रेजिस्ट हुआ और फिर ये डाउन आया। तो डाउन साइड जब आया है BN तो सभी बैंक्स हैं वो डाउन आए हैं। यहाँ पर ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अप गया और फिर ये डाउन आया है, सेम एज कोटक बैंक ने भी इसी तरीके का मूव किया, अप गया, कंसोलिडेट हुआ और फिर वापस डाउन आया। अब कोटक बैंक में जब तक आपको इस जो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, एक ट्रायंगल बनाया था, जब तक ये इस लाइन के ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक आप डे की कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं देती तब तक आप इसमें अपसाइड का व्यू ना बनाएं। सबसे पहली बात है कोटक बैंक के बारे में। नेक्स्ट हम SBIN की कर लेते हैं कि कल किस तरीके का रह सकता है। कोटक बैंक का क्लियर कट है कि जब तक वो उसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम उसमें डाउन साइड का ही व्यू रखेंगे। SBIN में आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल से डाउन आ चुका है और अभी यहाँ पर जो पैटर्न आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल था यहाँ से ये तीसरी बार रिजेक्शन लिया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, और अब अगर डाउन आता है तो ये काफ़ी डाउन आ सकता है, मींस लगभग 450 तक, जहाँ पर ये गैप भी फिल हो जाएगा। तो आई गेस हम इसका वेट कर सकते हैं। तो अभी भी इसका जो एनालाइज है वो डाउन साइड का ही है। ICICI बैंक है, सेम ICICI बैंक भी चल रहा है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक W पैटर्न इसने डेली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट कर दिया था, बट यहाँ पर सेम अभी इस ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं किया और डाउन आ गया। अभी यहाँ पर भी इसने एक अपसाइड का मूव देने की कोशिश की, बट अगेन ये वापस डाउन आ रहा है। तो हो सकता है कि ये अपने इसी लेवल तक आए। ये देखिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये है, अगर आप ये इसे अप ट्रेंड मानते हैं तो इस अप ट्रेंड का ये ऑलमोस्ट 50% या फिबोनाची के अकॉर्डिंग 61% हो सकता है, जहाँ तक ये वापस आ सकता है। अगर हम एक बार फिब भी लगा कर देखेंगे तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ये देखिए ये लो हम उठा रहे हैं यहाँ से और ये हाई हमने उठा लिया है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये लेवल मैंने जैसा आपको कहा था कि 61% पे आकर रुक रहा है, तो यहाँ तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 695 के आसपास है। तो ये 700 तक आने की पॉसिबिलिटी रह सकती है इसकी। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से मूव करेगा। नेक्स्ट एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में अगर हम देखें तो यहाँ भी जो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है वो ये है कि अभी ये अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अप गया था, फिर डाउन आया, फिर वापस अप गया और फिर डाउन आ रहा है। तो अभी अगर ये ट्वीज़र टॉप जैसा कुछ है पैटर्न यहाँ पर इस लेवल के लिए, अगर ये ट्वीज़र टॉप जैसा पैटर्न है तो ये डाउन साइड में भी हमें इस लेवल को ये कंप्लीट कर देगा। एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए इसको। अगर ये डाउन साइड आता है तो जैसे ही अपने साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करेगा फिर ये 1-2 दिन में हमें डाउन साइड का मूव दे सकता है। HDFC बैंक की अगर बात करें तो HDFC बैंक का भी मैंने आपको कहा है कि अभी ये जो है इसी जोन में था पहले और अभी भी इसी जोन में है। तो जब तक ये डाउन साइड का है तब तक ये इसी जोन में आ सकता है। अदरवाइज़ के पास लो का जो टारगेट है वो 1300 का फॉर श्योर है, क्योंकि 1300 साइकोलॉजिकल लेवल है, प्लस अभी तक इसने सिर्फ एक बार टच किया है और यहाँ से जो ये 1 वे गया है मार्केट HDFC बैंक, इसके बाद ये 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम में भी इसने रिजेक्शन लिया। तो अभी ये इस लेवल पे अगर ये सपोर्ट लेता है, ये देखिए यहाँ पर या पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ब्रेक करने के बाद इसने इसको सपोर्ट का काम किया है। अभी भी अगर ये सपोर्ट बना रहता है 1300 के साइकोलॉजिकल लेवल पर तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये इसे ब्रेक करके और भी ज़्यादा डाउन के टारगेट दे सकता है। अब वापस हम बैंक निफ्टी पर आते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव हो सकता है। ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ट्वीज़र बॉटम जैसा बन चुका है इन दोनों कैंडल्स का। तो कल अगर ये लो क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पर हमें डाउन साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। OI बिल्ड हो सकते हैं। करंट OI हमें देखना होगा ताकि हम अच्छी स्टडी कर सकें। तो मॉर्निंग में आपको 15 मिनट्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं प्री मार्केट ओपनिंग टाइम पे कि मार्केट कहाँ ओपन होने के बाद किस तरीके से मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक तो 35,000 के लेवल पे OI बिल्डअप है पुट का, तो वहाँ पर वो सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर वहीं से भी ब्रेक करेगा तो ये काफ़ी डाउन ले आएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फिर जो है ये जो गैप है, जहाँ डाउन साइड का भी गैप था और फिर अप साइड का भी गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए या इसी का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। अदरवाइज़ ये फिर कल भी एक इनसाइड कैंडल बना सकता है जैसे कि आज बनी है, बिकॉज मूवमेंट काफ़ी हो चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि कल मूवमेंट हो। अगर ये कंसोलिडेट रहता है तो इसी कैंडल के अंदर ही अंदर रह जाएगा। अगर थोड़ा सा डाउन जाता भी है तो
35,000 के लेवल से सपोर्ट लेकर वापस भी अप भी आ सकता है। तो वो डिपेंड करेगा कि OI कल कितना बिल्ड होता है, बिकॉज एक्सपायरी हमारे पास नहीं आ चुकी है, आज एक्सपायरी हो चुकी है। सो ये था आज का एनालिसिस फ्रेंड्स। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चले तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट इसको प्रोवाइड हो चुका है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास 35,000 का लेवल आ चुका है। तो या तो हो सकता है कि ये 35,000 के लेवल के पास ही ओपन हो और फिर अप जाए सपोर्ट लेकर। अगर ये 35,000 के लेवल को सस्टेन करके इसी लाइन का रेजिस्टेंस लेकर क्रॉस कर जाती है तो फिर हमें और डाउन के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर गैप अप हो जाता है बाय चांस, मान लीजिए कि ये वापस से 35,500 के लेवल को क्रॉस कर देती है गैप अप होकर, तो फिर वापस से ये थोड़ा हमें अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है। लेकिन अगर वाई बिल्ड नहीं होता वहाँ पर भी पुट साइड से, तो फिर से ये वापस डाउन साइड ही आने की कोशिश करेगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।